आपके 12वीं का जो सिलेबस है उस सिलेबस में केवल दिया हुआ है ठोस अवस्था। आपको पूरे चैप्टर के अंतर्गत ठोस अवस्था से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होगा उस सभी टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है। इससे पहले 11th हो गया, 10th हो गया, 9th, उस समय केवल पढ़ा जाता है पदार्थ की अवस्था, ठोस द्रव गैस का जानकर के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको 12वीं के सिलेबस के अंतर्गत काफी डिटेल से इस चैप्टर को सब आदमी एक बार ध्यान दे करके समझने का प्रयास कीजिए। एक बात हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि आप जिस भी विषय का क्लास प्रवेश करते हैं, जो भी विषय आप पढ़ने के लिए जाते हैं, क्लास में जैसे प्रवेश करते हैं और सर जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो आप इस बात पर हमेशा ध्यान देने का काम कीजिए कि लिखने से पहले समझने पर ज़्यादा जोर दीजिए। क्योंकि आप जो क्लास करते हैं उस क्लास में जो भी चीज़ आपको बताया जाता है वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वह एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, वह किसी न किसी बुक में लिखा हुआ ही है। तो इसीलिए आप जैसे क्लास जाते हैं तो लिखने पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, सबसे पहले समझने का काम करना है। क्योंकि लिखा हुआ हर किताब में है, इसलिए लिखने से ज़्यादा बेहतर होता है समझना। अगर आप हर चीज़ को समझ जाते हैं तो आपको होता क्या है कि याद करने में परेशानी नहीं होता है। अन्यथा आप अगर लिखने में लीन रहते हैं तो चीज़ क्या होगा कि बाद में अगर उसको आप पढ़िएगा तो समझ नहीं पाइएगा। तो इसीलिए क्लास जैसे आप इन करते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता आपका होना चाहिए कि समझना है, और जब समझ में आ जाए उसके बाद आप जो भी है उसको नोट करिए और समझने पर जब ध्यान दीजिएगा तो उस समय अगर कोई तरह का प्रॉब्लम आपको आता है तो आप खड़ा होकर के पूछने का काम कीजिए कि सर ये कैसे हुआ, ये ऐसे होगा तब कैसे होगा। तो इसीलिए आप सबका अभी शुरुआत क्लास हो रहा है, इसीलिए हम आप सभी को सोचे कि इस बात को बता देना है। क्योंकि विद्यार्थी सब होता क्या है कि क्लास आता है और लिखने के लिए मार करने लगता है। तो हम कहना चाहते हैं कि यदि आप लिखने के विचार से क्लास कहीं जाते हैं तब आप बेकार का समझिए कि पैसा बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि लिखने के विचार से अगर जाते हैं तो आप बेकार क्लास मत जाइए, किताब खरीदिए और किताब में आराम से सब कुछ लिखा हुआ है, चुपचाप काला पीला नीला 4-5 कलर के कलम लीजिए, आराम से कॉपी खरीद करके उतार दीजिए। तो इसलिए लिखना के विचार से क्लास नहीं जाना है, समझने के विचार से क्लास जाना है। और जो भी सब्जेक्ट का क्लास में आपको सर लिखाते हैं वह सब किसी न किसी बुक में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि वह टॉपिक केवल सर के पास एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, वह हर चीज लिखा हुआ है। आप जो पैसा देते हैं वह पैसा समझने का देते हैं। आप जो पैसा देते हैं वह पैसा हो गया कि आपने जो किताब है, आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस को समझने का दे रहे हैं। तो इसीलिए क्लास इन करिए और हर चीज को समझने का प्रयास कीजिए। और जब समझ में आ जाएगा तब बाद में कभी अगर कॉपी उल्टा करके आप देखते हैं तो पूरा क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा। और कोई भी चीज अगर समझ में आ जाता है तो उसको याद रखना आसान होता है, अन्यथा आप याद करते रहिए, याद होता ही नहीं है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, ये आपका 12वीं के केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट है। तो ध्यान देना है और समझने का प्रयास करना है। ध्यान दे करके अगर सुनिएगा तो पूरा चीज आपको क्लास में क्लियर हो जाएगा और बात समझ में आ जाएगा। चैप्टर का नाम आपका सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट के हिंदी होता है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के मतलब ये हो गया कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ का 3 अवस्था है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। इस तीनों अवस्था में से आपके 12वीं का जो सिलेबस है उस सिलेबस में केवल दिया हुआ है ठोस अवस्था। तो आपको पूरे चैप्टर के अंतर्गत ठोस अवस्था से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होगा उस सभी टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है। इससे पहले 11th हो गया, 10th हो गया, 9th, उस समय केवल पढ़ा जाता है पदार्थ की अवस्था, ठोस द्रव गैस का जानकर के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको 12वीं के सिलेबस के अंतर्गत काफी डिटेल से इस चैप्टर को पढ़ना पड़ता है कि ठोस अवस्था क्या होता है, ठोस अवस्था किसे कहते हैं, ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, ठोस कितने प्रकार के होता है, ठोस का क्या प्रॉपर्टीज होता है, ठोस का रेडियस, ठोस का डायमीटर, ठोस का अरेंजमेंट, कई चीज है जो ठोस अवस्था के बारे में आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले इस बात को जानना है, चैप्टर का नाम आपका है ठोस अवस्था।
तो हम लोग जानेंगे कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं। तो ठोस अवस्था का परिभाषा देखिए। ठोस अवस्था के परिभाषा को समझने के लिए हम कुछ वर्ड मीनिंग लिखे हैं। आप इस वर्ड के मीनिंग को समझ लीजिए। स्टेट मतलब अवस्था होता है, और सब्सटेंस मतलब होता है पदार्थ होता है, और मोलिक्यूल्स माने अणु होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो एग्जाम्पल आपका है, ये जो आप बीच में बिंदु डॉट देखते हैं, यही हो गया मोलिक्यूल्स। तो ये हो गया सॉलिड का मोलिक्यूल, और ये हो गया आपको लिक्विड का मोलिक्यूल, और ये जो आपका है ये गैस का मोलिक्यूल। तो मोलिक्यूल मतलब अणु हो गया। अब फ्री के मतलब होता है स्वतंत्र। फ्री के मतलब स्वतंत्र। जैसे आप सब कभी कभी देखिए गांव घर में भी लोग कह देता है यही फलना आदमी जो है काफी फ्री है। फ्री का मतलब हो गया उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, उसको किसी के किसी बात का डर नहीं है, जो मन में आता है वही करता है। उसका मतलब वो हो गया स्वतंत्र। तो फ्री मतलब स्वतंत्र। और रोटेट के मतलब हो गया घूर्णन करना, गति करना। तो इसका परिभाषा कहता है कि पदार्थ के 3 अवस्था होता है। 3 अवस्था में से जिस अवस्था का मोलिक्यूल, पदार्थ के कितनी अवस्था? 3 अवस्था। 3 अवस्था में से जिस अवस्था का मोलिक्यूल्स फ्री रोटेट नहीं कर पाता है, पदार्थ के उस अवस्था को ही कहा जाता है सॉलिड स्टेट। तो उसी आधार पर इसका डिफिनेशन है कि वैसा अवस्था जिसमें किसी भी पदार्थ का मोलिक्यूल्स फ्री रोटेट नहीं कर पाता है, उसे ही सॉलिड स्टेट कहा जाता है। अगर फ्री रोटेट किया या तो वह लिक्विड स्टेट या तो वह गैस स्टेट। कोई भी पदार्थ अगर सॉलिड स्टेट को प्राप्त करेगा तो उस पदार्थ का मोलिक्यूल्स जो होगा वह फ्री रोटेट नहीं करेगा। कारण क्या है इस बात को भी हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको समझना है कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं। तो डिफिनेशन है वैसा स्टेट जिसमें किसी भी सब्सटेंस का मोलिक्यूल्स फ्री रोटेट नहीं कर पाता है, उसे ही सॉलिड स्टेट। अब रहा बात क्यों नहीं कर पाता है, तो इस बात को भी आप समझने का प्रयास करिए। आगे हम आपको पॉइंट करके लिखा देंगे कि क्या कारण है कि सॉलिड स्टेट का जो मोलिक्यूल्स होता है वह फ्री रोटेट नहीं करता है। तो देखिए इस तीनों एग्जाम्पल का जब आपस में तुलना करिएगा तो आप इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि ये जो सॉलिड सब्सटेंस ठोस पदार्थ है, इसका पदार्थ जो कण होता है वो काफी सघन माध्यम से जुड़ा रहता है। और इसके तुलना में अगर लिक्विड पर विचार करते हैं तो इसका कण इससे कुछ ज्यादा दूरी पर व्यवस्थित रहता है। और इस दोनों के तुलना अगर आप गैस से करते हैं तो गैस का जो कण होता है वो कुछ ज्यादा ही दूरी पर अरेंज रहता है। बस वही कण के दूरी कम और अधिक होने के कारण किसी का मोलिक्यूल्स फ्री रोटेट करता है और किसी का मोलिक्यूल्स फ्री रोटेट नहीं करता है। कोई भी पदार्थ हो अगर वह ठोस अवस्था में होता है तो उसका कण काफी नजदीक दूरी पर व्यवस्थित रहता है। नजदीक दूरी पर व्यवस्थित रहने के कारण एक कण और दूसरे कण के बीच का जो बंधन होता है वो काफी मजबूत हो जाता है। और बंधन जब मजबूत हो जाता है तो वह वहां पर कण जो है वह रोटेट नहीं कर पाता है। और जैसे कण का दूरी ज्यादा होता है तो बीच का बंधन कमजोर हो जाता है। कमजोर होने के कारण पार्टिकल गतिशील होता है। जैसे आप विचार करिए, इस मार्कर को आप ले लीजिए, ये मार्कर पदार्थ का कौन अवस्था? ठोस अवस्था। अब इस मार्कर को देखिए, अगर इस मार्कर का कण गति करता तो इसको पकड़ नहीं सकते थे। जैसे पकड़े तो या तो बह जाता या तो ये उड़ जाता। तो मार्कर का कण गति नहीं करता है, जिस कारण इस मार्कर को क्या है कि पकड़ के हम लिख पाते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि मार्कर का कण गति नहीं करता है। तो मार्कर एक प्रकार के पदार्थ के कौन अवस्था के अंतर्गत? ठोस अवस्था के अंतर्गत आता है। अब कारण क्या है? तो मार्कर का बनावट जिस कण से हुआ है वह कण काफी नजदीक दूरी पर व्यवस्थित है। नजदीक दूरी पर व्यवस्थित रहने के कारण इसके बीच का बंधन मजबूत होता है। अब बीच के बंधन मजबूत होने के कारण ये जो है रोटेट नहीं कर पाता है, और रोटेट नहीं कर पाने के कारण ही इस मार्कर को पदार्थ के कौन अवस्था? ठोस अवस्था। तो इसीलिए परिभाषा है ठोस अवस्था का कि वैसा स्टेट जिसमें किसी भी सब्सटेंस का मोलिक्यूल्स फ्री रोटेट नहीं कर पाता है, उसे ही सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट का मोलिक्यूल फ्री रोटेट नहीं करता है, जिस कारण इसका जो है वॉल्यूम, शेप और स्ट्रक्चर ये टोटल चीज डिफिनिट होता है। आगे आपको हम इस चीज को कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट में लिखा देंगे कि क्या रीजन है कि इसका मोलिक्यूल फ्री रोटेट नहीं करता है।
कारण ये है कि इसका जो है कण काफी नजदीक दूरी पर व्यवस्थित रहता है। नजदीक दूरी पर व्यवस्थित रहने के कारण इसके कण के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है। यही कारण है कि इसका पार्टिकल जो है, इसका मोलिक्यूल जो है फ्री रोटेट नहीं करता है। इसीलिए इस स्टेट को सॉलिड स्टेट, ये जो सॉलिड स्टेट है, ये कण रोटेट नहीं करने के कारण इस सॉलिड स्टेट के वॉल्यूम, शेप और स्ट्रक्चर, ये तीनों चीज डिफिनिट होता है, जिस कारण इसको सॉलिड सब्सटेंस कहा जाता है। और सॉलिड सब्सटेंस जो होता है वह दो प्रकार के होता है, एक प्रकार के क्रिस्टलाइन, एक प्रकार के अमरफस होता है। क्रिस्टलाइन और अमरफस में अंतर जो है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो बनावट होता है वह रेगुलर ज्योमेट्री के आधार पर होता है, और अमरफस जो होता है उसका बनावट नॉन रेगुलर ज्योमेट्री के आधार पर होता है। यही कारण है कि सॉलिड के अंतर्गत हम लोग दो प्रकार पढ़ते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक अमरफस सॉलिड।